जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक और मेरे साथ अजय और आज हम जा रहे हैं अमृतसर की तरफ। फ़िलहाल तो इस वक्त हम दिल्ली की सड़कों में जा रहे हैं न्यू दिल्ली स्टेशन की तरफ। तो आइए देखते हैं आगे। हम इधर आ रहे हैं और हम जाने वाले हैं आज न्यू दिल्ली टू अमृतसर वाया शताब्दी एक्सप्रेस। तो देखते हैं ये। दोस्तों, अब हम प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ से अंदर की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो हमारी ट्रेन 1 नंबर से आएगी, लेकिन हम 16 से घुस रहे हैं और यहाँ कोविड का तो बिल्कुल ही नहीं कोई प्रोटोकॉल हो रहा। दोस्तों, ईस्ट बाउंड राजधानी सारी यहाँ अपने अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई हैं डिपार्चर के लिए। तो दोस्तों, सामने वो ब्लू ISF और उत्कृष्ट रेक में खड़ी हुई है GT एक्सप्रेस यानी ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, वन ऑफ द हिस्टोरिक ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई सेंट्रल। पहले ये पेशावर से चलती थी, लेकिन पार्टीशन के बाद ये न्यू दिल्ली से हो गई है। तो दोस्तों, हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ चुके हैं और हमारी 02013 अमृतसर स्पेशल शताब्दी यहाँ पे डिपार्चर के लिए तैयार है। तो आइए देखते हैं। तो एक बार टॉयलेट की तरफ देख लेते हैं। वैसे तो ये शताब्दी है तो साफ़ तो होगा ही, फिर भी देख लेते हैं। हाँ, साफ़ है। तो दोस्तों, ये हमारा कोच है। अब तक पूरा का पूरा एम्प्टी है दोस्तों, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और ट्रेन को चलने में सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। तो आइए देखते हैं डिपार्चर। दोस्तों, सफ़र चाहे जैसा भी हो, उसमें बहुत सारी उत्तेजना, रोमांच छुपी होती है। और जब हम सफ़र को मंजिल तक ले जाना है तो उसमें कुछ चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है। तो वेलकम टू आवर इंडियन रेलवे। दोस्तों, नई दिल्ली से हमारा डिपार्चर हो चुका है तय समय पे और ये सामने दिल्ली खड़ा हुआ है। दोस्तों, इस वक्त हमारी ट्रेन पानीपत के आसपास से निकल रही है और काफ़ी तेज़ है देखा जाए तो। तो वेल दोस्तों, हमारी ट्रेन अम्बाला कैंट जंक्शन पहुंचने वाली है। यहाँ पर इस ट्रेन का टाइम 6:50 का था, लेकिन टाइम से थोड़ा पहले चल रही है। वेल दोस्तों, अम्बाला को अम्बाला कैंट जंक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अम्बाला कैंटोनमेंट यहीं पे है, इसलिए। और अम्बाला कैंटोनमेंट का इस्टेब्लिश हुआ था 1843 में। यहाँ पर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों का सेटअप है। वैसे तो यहाँ पर साइंटिफिक और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का भी मेजर हब है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं
यहाँ पे मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स में देखा है कि यहाँ के छोले कुलचे बहुत फेमस है और वो प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 के बीच में मिलते हैं और लकीली हमारी ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म पे जा रही है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आ चुके हैं और अम्बाला कैंट अम्बाला डिवीज़न में पड़ता है और वो सामने मुझे दिख गया जिसका हमें इंतज़ार था। तो फाइनली ये वो रहा जिसके लिए हमने यहाँ पे रुके हैं। तो इसको अभी हम ले लेते हैं, अंदर देखते हैं कैसा सिस्टम है इसका। मिलते हैं अभी। दोस्तों ठीक 6:52 पर हमारा डिपार्चर अम्बाला कैंट जंक्शन से हो चुका है। आइए देखते हैं डिपार्चर। रात का टाइम सही आ रहा है ना? डिपार्चर का ये काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो दोस्तों सामने जो गाज़ियाबाद P7 के साथ आ रही है वो है न्यू दिल्ली बाउंड कालका शताब्दी एक्सप्रेस। अगर आपको शिमला जाना हो या वहाँ से आना हो तो ये वो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है डायरेक्ट। उसके बाद आप जाके वहाँ से टॉय ट्रेन ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि एज़ एक्सपेक्टेड कोविड टाइम में ये भी ट्रेन पूरी की पूरी खाली चल रही है। तो दोस्तों मैं अजय से रिव्यू ले रहा हूँ। इसने पूरी ब्लॉग में नहीं बोला और इसने अपना सिस्टम भी अच्छा लगा। सो दोस्तों रात लगभग होने ही वाली है। मिलते हैं आपसे लुधियाना में। वैसे बीच में इसके 2 स्टॉप और आते हैं और उन्हें हम स्किप कर रहे हैं। तो फाइनली लुधियाना आने वाला है। हम उसके आउटर पे धीरे धीरे चल रहे हैं। तो आइए देखते हैं लुधियाने में इसका अराइवल। और सामने ये काफ़ी खूबसूरत गुरुद्वारा है जो हमें पंजाब में होने का एहसास दिलाता है। सो क्या आप जानते हैं लुधियाना में लार्जेस्ट वुलन मैन्युफैक्चरिंग होती है और काफ़ी फ़ाइन क्वालिटी के मिलते हैं यहाँ पे वुलन। तो दोस्तों हमारी ट्रेन इस वक्त लुधियाना से चल चुकी है। मिलते हैं आगे। सो हमारा अगला स्टॉप ब्यास से 28 किलोमीटर रह चुका है और ये अजय सामने पता नहीं क्या ही देख रहा है। और ये ट्रेन के स्टाफ अंदर घुस रहे हैं शायद कुछ काम वाम करने के लिए। पर ट्रेन बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली है और हम ब्यास से भी निकल चुके हैं। वैसे तो नॉर्मल दिनों में लुधियाना में आधी ट्रेन खाली हो जाती है, लेकिन आज तो टोटल दिल्ली से ही खाली चल रही है। और ये अजय शायद किसी से बतिया रहा है काफ़ी बिजी होकर। लेकिन आप इसको समझाइए कि चार्ज में फ़ोन लगा के बात नहीं करी जाती है। फाइनली दोस्तों हम अमृतसर जंक्शन पहुंच चुके हैं और 10:18 पे। वैसे तो इस ट्रेन का यहाँ पे टाइम 10:30 का था, लेकिन थोड़ा टाइम से पहले आ गई। बाय बाय। वाह, साफ़ सफाई होने लगी अभी से इसकी, पता नहीं क्यों। वैसे तो इसको सुबह जाना है यहाँ से। अजय भाई तू भी बाय कर दे कर यार। सो दोस्तों मैं और अजय मिलते हैं जल्द इसी अमृतसर के एक और पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।